पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिन्नू स्ट्राइक टीम के साथ डंजन में गया है, पर डंजन में हाई ऑर्क्स थे जिन्होंने स्ट्राइक टीम की हालत खराब कर दी थी। जिन्नू की मदद से वो सभी हाई ऑर्क्स को हरा देते हैं, पर डंजन बॉस करगलगन उन्हें मिलने के लिए इनवाइट करता है। और अब आगे जिन्नू को ढूंढते हुए चाहिन यहाँ आ गई थी और वो सोचती है ई रैंक होकर भी ए रैंक के डंजन में गया है, ये खुद को समझता क्या है। और उस दिन भी डंजन बॉस के रूम के पास था, तो चाहिन को जिन्नू पर डाउट आ रहा था, तो अब वो खुद डंजन में जाकर देखेगी। तभी उसे याद आता है कि उसने उसका वेपन साथ नहीं लाया है, तो वो सुपरवाइजर से पूछती है कि मेरे लिए आपके पास कोई वेपन है, तो सुपरवाइजर उसे कुदाल पकड़ा देता है। तो चाहिन पूछती है कि आपके पास कोई असली हथियार नहीं है, जैसे कि तलवार और भाला। सुपरवाइजर कहता है कि वो नहीं है, पर फावड़ा है, वो चलेगा। तो चाहिन बिना वेपन के ही अंदर जाने का सोचती है, पर वो चुपचाप कुदाल लेकर गेट के अंदर जाने लगती है। और यहाँ अंदर स्ट्राइक टीम डंजन बॉस के रूम में पहुंच चुकी थी, जहाँ हजारों की तादाद में हाई ऑर्क्स थे और वो कभी बाहर निकल गए तो पूरे एक शहर को तबाह कर सकते हैं। लेकिन इन पांचों का ऑरा बाकी हाई ऑर्क्स से भी ज्यादा खतरनाक है। तभी करगलगन कहता है, यहाँ कर कैसा लगा इंसानी कीड़ों और मास्क हटाता है, जिसके साथ एक खतरनाक ऑरा भी फील होता है, जिससे स्ट्राइक टीम की दुनिया हिल जाती है। डर डर के क्यून पूछता है हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है, तो करगलगन कहता है एंटरटेनमेंट के लिए। मेरे सैनिक खड़े खड़े बोर हो रहे थे, तो अब वो तुम्हें तड़पाएंगे और एक एक करके मार देंगे। और सभी ऑर्क्स चिल्लाते हैं। स्ट्राइक टीम की तो फटी पड़ी थी, तो क्यून सोचता है ये कीमत लगाई है हमारी, हम इंसान क्या इसके खिलौने हैं। तभी करगलगन जिन्नू को भी नोटिस करता है और मास्क लगाता है। ये एक अच्छा मौका था, तो क्यून करगलगन पर हमला कर देता है। उसे लगा था कि उसके टीममेट्स भी उसका साथ देंगे, पर वो लोग ये सब देखकर काफी डर चुके थे। करगलगन क्यून के अटैक को शील्ड से ब्लॉक कर देता है और एंटी ग्रेविटी मैजिक से उसे बास्केटबॉल की तरह उठाकर पटकता है, और वो ऐसा 3 बार दोहराता है। और चौथी बार जिन्नू क्यून को बचा लेता है, पर एक और जिन्नू पर हमला करने वाला था, पर जिन्नू उसे सीलिंग से दे मारता है। जिन्नू कहता है कि इस रेड्स के राइट्स हंटर स्किल के पास है, तो मेरे हाथ बंधे हुए हैं। पर अब बात स्ट्राइक टीम की जान पर है। कैप्टन क्यून, क्या मुझे आप इसे मारने की इजाजत देते हो? तो क्यून के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, वो इजाजत दे देता है। तो जिन्नू करगलगन से कहता है कि मैं पहली बार तुम जितने ताकतवर बॉस से मिला हूँ, पर जिंदगी में पहली बार एक ऐसा समय भी आता है जहाँ तुम्हारे सामने कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर खड़ा होता है और शैडो आर्मी को समन करता है। गेट के बाहर सर्विलांस टीम आई थी। जिनचुल सुपरवाइजर से पूछता है जिन्नू संग कहाँ है। तभी वो बदमाश लड़का सामने आकर कहता है, मुझे पता था कि वो लड़का अजीब है, वो मुझे ऐसा देख रहा था कि मुझे इससे मार देगा। जानते हो मैं कितना डर चुका हूँ, उस दिन से मेरी नींद उड़ चुकी है। तो जिनचुल उसे इग्नोर करता है। तभी सुपरवाइजर कहता है कि स्ट्राइक टीम के पास एक आदमी कम था, तो वो उनके साथ डंजन में उनका सामान उठाने गया है। ये बात जिनचुल को हजम नहीं हो रही थी। पहले माइनिंग और अब मजदूरी का काम। यस रैंक का मतलब होता है कि लगातार निगरानी में रहना। तभी सुपरवाइजर कहता है कि सर सब ठीक तो है ना? तो जिनचुल कहता है कल की न्यूज देख लेना, सब पता चल जाएगा। और आगे सुपरवाइजर कहता है उसे ढूंढते हुए हंटर चाहिन भी अंदर गई है। पर तभी एक खतरनाक ऑरा गेट से बाहर आता है। जिनचुल तुरंत गेट की लेवल मापने के लिए मीटर मंगवाता है, और ये ऑरा चाहिन भी महसूस करती है। वो कहती है कि उसे जल्दी करनी होगी। अगर ये शक्ति जो मैंने महसूस की है वो अगर डंजन बॉस की हुई, तो क्यून और उसकी टीम जल्द ही मारी जाएगी। और यहाँ पर करगलगन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस मामूली सेना के साथ मेरी सेना का मुकाबला कर पाओगे? तो जिन्नू जवाब देता है कि दुश्मन को कम नहीं आगना चाहिए। और तभी मोनाक डोमेन का यूज करता है, जो जिन्नू को डीमन कैसल के 70वें लेवल को पार करने के बाद मिला है। उससे शैडो आर्मी की पावर बढ़ जाती है और एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। आयरन और इग्रेस एक हमले में ही 10 और उससे ज्यादा ऑर्क्स को मार देते हैं, और जिन्नू भी गाजर मूली की तरह और उसको काट देता है। यहाँ स्ट्राइक टीम के लोग भी जरा कंफ्यूजन में है कि यहाँ चल क्या रहा है, इतना ताकतवर आदमी मजदूरी क्यों कर रहा था। तभी जिन्नू नोटिस करता है कि एक और को मारने के लिए शैडो आर्मी के पास सैनिक लग रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो जिन्नू की पावर खत्म हो जाएगी। तभी करगलगन एक ही अटैक में सैकड़ों शैडो सोल्जर को जला देता है और कहता है कि तुम
तुम्हारी सेना मेरी सेना के सामने कुछ भी नहीं है। कारगिल जिन्वू पर खतरनाक और शक्तिशाली हमले करता है, पर जिन्वू उन सभी से बच जाता है और कारगिल कहता है ऐसा है तो मैं तब तक इनको मारूंगा जब तक तुम्हारी शक्ति खत्म नहीं हो जाती, और यहाँ वहाँ हमला करने लगता है। उसी बीच क्यून की टीम उन हमलों से बच रही थी। कारगिल जल्दी ही जिन्वू की शैडो आर्मी को खत्म कर देगा और बाहर मीटर में गेट की लेवल ए रैंक से ज्यादा दिखती है। तो जिनचुल और उसकी टीम स्ट्राइक टीम की मदद करने के लिए गेट के अंदर जाने वाली है और सुपरवाइजर को ये बात हंटर्स गिल्ड के मास्टर को बताने को कहता है। गेट के अंदर जिन्वू की मैजिक पावर खत्म होने ही वाली है, पर तभी जिन्वू एक पोशन को पी लेता है जिससे उसकी मैजिक पावर वापस आ जाती है। इसके बाद जिन्वू अराइज कहता है और हाई और उसको गुलाम बना लेता है। यह देखकर कारगिल डर जाता है और सोच में पड़ जाता है कि मैंने जब यहाँ आँख खोली तब से मेरे कानों में एक ही बात सुनाई दी कि इंसानों को मारो, वजह कोई भी हो, पर मैं उन्हें मारता था, पर मैं यहाँ मर नहीं सकता। और युद्ध में कारगिल के सेनापति भी उतर चुके हैं। दूसरी तरफ चोई को यह बात पता चल चुकी है। वो कहता है कि गेट की पुरानी रीडिंग होती तो क्यून और उसकी टीम संभाल सकती थी, पर अब मामला अलग है। गिल्ड के सभी मजबूत टीमों को तैयार करो, हम उन्हें वहां भेजेंगे। तो चोई की पीए सभी ए रैंक और बी रैंक के हंटर्स को इमरजेंसी कॉल भेज देती है। चोई कहता है कि जरूरत पड़े तो व्हाइट टाइगर गिल्ड से भी मदद मांगनी पड़ेगी, आशा करो कि ऐसा ना हो। और युद्ध में कारगिल के सेनापति जिन्वू के सेनापति से लड़ रहे थे, पर वो एक एक करके मारे जाते हैं। जिन्वू उन पर खुश था, पर कारगिल पागल हो रहा था। तभी क्यून की टीम भी मदद करना चाहती थी, पर कारगिल उन्हें इस मामले से दूर रहने के लिए कहता है। कारगिल काफी गुस्सा है और अब खुद ही जिन्वू का चैप्टर क्लोज करेगा। जिन्वू पर पॉइजन स्पेल से अटैक करता है, पर स्पेल कैंसिल आउट हो जाती है। ये भी जिन्वू की स्किल का काम है। अब जिन्वू के शैडो आर्मी के विजार्ड अटैक करते हैं, जिनके हाथों में मैजिकल बॉल था। उससे स्पेल की पावर बढ़ जाती है और फायर बॉल शील्ड को तोड़ते हुए कारगिल को जाकर लगता है, जिससे कारगिल का मांस टूट जाता है। तभी हम देखते हैं कि चाहिन यहाँ पर आ चुकी है। वो भी कंफ्यूज थी कि यहाँ पर चल क्या रहा है। क्यून की टीम चाहिन को देख लेती है। चाहिन क्यून की तबियत पूछती है, जो पहले से काफी ठीक थी, और उनसे पूछती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। क्यून की टीम के लोग कहते हैं कि उन्हें ही कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर कारगिल गुस्से से पागल हो गया और एक जायंट फॉर्म में आ जाता है और जिन्वू को कुचलने की कोशिश करता है। पर जिन्वू कहता है तुझे पता नहीं जायंट मुझे पसंद नहीं, पुराने जख्म ताजा हो जाते हैं। कारगिल जिन्वू पर एक जानलेवा हमला करता है, जिससे उसी के ही और मारे जाते हैं। जिन्वू पीछे से हमला करके उसकी एक आंख फोड़ देता है। जिन्वू कहता है कि तुझे क्या लगा बिना ढाल के मुझ जैसे अटैकर से बच पाओगे। तो अब कारगिल पूरी जमीन को ही लावा से भर देता है और जिन्वू पर एक के बाद एक हमला करता है और जिन्वू लोहे की चेन से हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। तभी जिनचुल की एंट्री होती है। वो बाकी लोगों से मिलता है। हम यहाँ पर स्ट्राइक टीम की मदद करने आए थे, पर लगता नहीं उन्हें कुछ मदद की जरूरत है। चाहिन जिनचुल से पूछती है कि ये है कौन, आप जरूर इसे जानते होंगे। तो जिनचुल कहता है कि हम पहले मिल चुके हैं, पर काम के सिलसिले में, और अब कारगिल के सेनापति भी जिन्वू के गुलाम हैं। कारगिल की हालत खराब है, पर अभी भी वो हार नहीं मानता और अपने ही सेनापति के हाथों मारा जाता है। जिन्वू की लेवल अप हो चुकी थी। जिन्वू अराइज बोलकर कारगिल को अपना गुलाम बना लेता है और अब बारी आती है नाम रखने की। जिन्वू उसका नाम टस्क रखता है। उसकी रैंक देखता है जो एलिट नाइट रैंक थी। ये रैंक जिन्वू ने पहले नहीं देखी थी। जिन्वू अब खुश था कि उसे एक नई आर्मी मिली है, पर तभी बाकी के लोग यहाँ आते हैं। जिन्वू से काफी सारे सवाल पूछते हैं, जैसे तुम कौन हो और ये सब क्या है। पर तभी सर्विलेंस टीम सामने आकर कहती है हंटर संघ एसोसिएशन का टॉप सीक्रेट है, तो अब जो कुछ हुआ वो सब राज ही रहना चाहिए और मिस्टर संघ ने आपको बचाने के लिए उनकी यस रैंक एबिलिटी दिखाई है। उम्मीद है कि आप सब लोग ने चुपचाप यहाँ से जाने देंगे। जिन्वू यहाँ से जाने लगता है, पर तभी क्यून रोक कर कहता है मुझे पता नहीं कि तुमने तुम्हारी पहचान क्यों छुपाई, शायद वो तुम्हारी मजबूरी होगी, पर तुमने आज हमारी जान बचाई है, तो कैप्टन होने के नाते मैं पूरी टीम की ओर से शुक्रिया कहता हूँ। और जिन्वू हीलर को उसकी वसीयत लौटा देता है और वहाँ से चला जाता है। पर तभी एक लड़की चाहिन से पूछती है वाइस गिल मास्टर आप कुदाल लेकर क्यों आई हैं? और चाहिन शर्मा के कहती है तुम्हें क्या लगता है वो मुझे अजीब मानता होगा? तो वो कहती है आप किसकी बात कर रहे हो? तो चाहिन कहती है कुछ नहीं, जाने दो। और इसके बाद हंटर्स गिल्ड में चोई जिन्वू की पावर को सुनकर हैरान था कि इसकी पावर मेरी समझ से बाहर है। क्यून से पूछता है कि जिन्वू संग और मेरे बीच क्या लगता है कौन ज्यादा ताकतवर है? तो क्यून एक सवाल पूछता है कि गिल मास्टर आप ए रैंक और उसके ऊपर के गेट को अकेले बंद कर सकते हो? तो चोई नहीं कहता है और चोई को उसका जवाब मिल जाता है और क्यून जिन्वू को भर्ती करवाने के लिए रिक्वेस्ट करता है और चोई भी इस रिक्वेस्ट को मान लेता है। और यहाँ जिन्वू जिन्नों से
कैफे में मिलने आता है। जिन्हों कहता है तुम्हारे गिल्ड मास्टर का बिजनेस का क्या हुआ? तो जिन्हों कहता है कि तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन के बाहर मीडिया की काफी भीड़ थी जो लिमिन संग से मिलने आई थी। और अब ये लड़का कौन है? और अब ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आगे क्या होने वाला है ये एक सस्पेंस है, पर जो भी होगा धमाकेदार ही होगा। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।